देखिए, जहाँ तक हज हाउस में और हज कमेटी में जो घोटाले किए गए हैं उनके बारे में हम उनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। और उसमें मेन जो है वो अभी लास्ट सीईओ गए यहाँ से, लास्ट सीईओ जो थे वो गए, उनके खिलाफ हमारे शिकायत है, बाकायदा राइटिंग में है। तो ये कब आपने इसके खिलाफ आरटीआई किया है, किस तरीके से आपको पता चला कि नहीं, आरटीआई तो शहीद भाई ने किया है, हमने डायरेक्ट कंप्लेंट की है। सर, आपको पता कब चला कि हज हाउस में घोटाले हो रहे थे? 2021 दिसंबर में। कोरोना पीरियड के जो 2 साल थे उसके बाद सुनो ना, उनका जो कार्यकाल था बराबर ना कमेटी का, तो वो घोटाले से पहले सही चल रहा था क्या? उस मैं ये कहूँगा, जो सीईओ जो रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी में मिस्टर एम.ए. खान, वो जब से यूनिवर्सिटी से इधर आए तो सब घोटाले शुरू हो गए। हमारा ताल्लुक कमेटी से नहीं है, हमारा जो मेन था, क्योंकि किसकी सिग्नेचर सब होता है, सीईओ की। आपने पता लगाने की कोशिश की कि इसके पहले भी कोई घोटाले हो रहे थे कि नहीं? नहीं हो रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि हमने लिखा है बाकायदा हमारे इसमें कि उससे पहले कोई घोटाले नहीं होते थे। अब छोटा मोटा होता होगा तो पता नहीं, आपने लेकिन ये तो घोटाला है, आपने कुछ करोड़ों का घोटाला हुआ करके आरोप किया मकसूद है। अहमद खान सर, आपने कुछ करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ करके आपका आरोप है, ये बात आपको कैसे पता चली? वहाँ पे जब हम गए, मालूम किया, पहले हम समझे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा बना रहे, बाद में मालूम पड़ा कि भाई 5 करोड़ का जो है 2-2 लाख के बिल बना के घोटाले किए जा रहे हैं। काम जो है 80 लाख का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर पे जो उन्होंने टाइल लगाए वो टोटली 80 लाख के हैं, 80 लाख, उसका 4 करोड़ 50 लाख का बिल बनाया गया। 4 करोड़ 50 लाख टोटल काम 80 लाख का है वो। अगर आप हज हाउस में जाएंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो उन्होंने टाइल लगाए हैं नीचे, वो उसकी बात कर। कितने लाख का घोटाला? इसी तरीके से मस्जिद ऑलरेडी थी 3 माले पे, बहुत अच्छी मस्जिद थी, उसको ज़बरदस्ती का रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन, उसमें 3 करोड़ रुपये लगाए। जिस तरह से आप एक स्कैम उजागर कर रहे हैं हज हाउस का, क्या मामला है, क्या सच्चाई है इसकी? हज हाउस में ऐसा हुआ है कि 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी डेकोरेशन के काम हुए वो मेरे हिसाब से घोटाला है, क्योंकि उसमें सारे जो रूल्स का वायलेशन हुआ और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसकी परमिशन नहीं ली गई है। तो ये चीज़ आपको कब पता चली कि स्कैम हो रहा है? कब आपको पता चला ये 2022 में ये जो वहाँ की स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन है, स्टाफ एसोसिएशन है, उन्होंने एक ख़त लिखा वहाँ की जॉइंट डायरेक्टर जो सीईओ बन के आई थी, केयर टेकर, उसमें उन्होंने सारी डिटेल लिखी, उससे हमें पता चला। तो जब आपको पता चला कि स्कैम हो रहा है तो आपका पहला स्टेप क्या था? कहाँ से शुरुआत की कार्रवाई की आपने? ऐसा है कि इनके बहुत जनरल कंप्लेंट्स थी, और मेरे दोस्त थे एडवोकेट काजी मेहताब जो हज पिलग्रिम्स का काम करते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा जो जिसमें सारे मामलात में बताया कि 150 करोड़ का घोटाला है। तो मैंने पहली आरटीआई लास्ट इस साल में किया, सिर्फ हज हाउस का हॉल और जो आया थे उसके घोटाले को लेकर। तो ये सिर्फ 2 ही मुद्दों पर आपने आरटीआई डाली? मेरी आरटीआई सिर्फ इस पर क्या है, और उसमें ये पता चला कि इन 2 ही मुद्दों में कम से कम 20 करोड़ का घोटाला है। घोटाला इसलिए है कि कोई नॉर्मल काम नहीं हुआ है उसमें। मेरी आरटीआई में ये उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने जो है वो कोई टेंडर इशू नहीं किए, और जो कुछ भी किया वो हज कमेटी के एक सब कमेटी के डेलिब्रेशंस पे किया। तो बिल्डिंग के अंदर और भी बहुत सारे काम हुए, तो हाँ, आपको लगता है कि उसके अंदर भी घोटाले निकलेंगे? बहुत 19 माले पे 19 फ्लोर पे इस 3 साल में काम हुआ है, जिसकी डिटेल्स हज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दिए, वो पूरी कॉपी मेरे पास है। तो इसमें पूरी कमेटी इन्वॉल्व है या कोई सिंगल पर्सन है जो अपने दम पर ये सब चीज़ें कर रहा था? अभी तो पूरा प्राइम जो नाम आया है वो हज हाउस के सीईओ मिस्टर एम.ए. खान, और उनके कागजात से पता चला एक लोकल परचेस कमेटी थी जिसके अभी तक हमको नाम नहीं पता चले। तीसरे इन्होंने ये अभी दिया है कि ये फाइनेंस कमेटी
फाइनेंस कमेटी, जिसके डेलिब्रेशंस पे उन्होंने कहा ये काम हुआ है। तो अब आगे का स्टेप क्या चाहते हैं, क्या हो, प्रशासन से क्या मांग है आपकी? अभी हमने सीबीआई को लिखा है कि पूरे मामले में हमको लगता है कि सीबीआई के बगैर जो है ये पूरा मामला खोलना मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे और ईमानदारी से करे पूरे इसकी। यदि अगर प्रशासन आपकी मांग को आगे नहीं सुनता तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? फिर हम बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे। धन्यवाद सर।